वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का हिंदी इलेक्टिव का पेपर देखने वाले हैं और ये आपका पेपर नंबर 1 रहने वाला है। इसका आज हम जो है पेपर देखेंगे, किस तरह से किस पैटर्न से आपका पेपर आने वाला है, क्या चीजें आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी पेपर में। 80 नंबर का आपका हिंदी का पेपर होगा और 3 घंटे आपके पास होंगे पेपर को करने के लिए। इससे पहले मैंने सैंपल पेपर करवा रखे हैं, लेकिन वो बहुत पहले करवा रखे हैं। उनको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। बाकी मैं इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। एग्जाम टाइम में ऐसा हो रहा है कि आपका हर एक पेपर जो हो रहा है उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी जा रही है, जिसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, आपके पेपर हो, सारी चीजें आ जाएंगी। सामान्य निर्देश की तरफ नजर डालें तो इसमें 2 सेक्शन होंगे आपके, एक खंड अ और एक खंड ब। 2 सेक्शन होंगे। जो सेक्शन ए और बी आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं। खंड जो अ रहेगा आपका, उसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन, वस्तुपरक क्वेश्चन यानी एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। और खंड ब होगा, इसके अंदर आपको पूरा लिखना होगा, लिखकर बताना होगा, वर्णनात्मक क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। जो सेक्शन ए रहेगा खंड अ, इसके अंदर टोटल 48 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 40 प्रश्नों के आंसर देने हैं। अब ये कैसे पता चले कि 40 क्वेश्चन कौन से देने, तो आपको अंदर मिल जाएगा जहां पे बोला जाएगा कि इसमें से इतने क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। ठीक है, तो ये आपके 48 इसके अंदर रहेंगे क्वेश्चन, जिसमें से 40 करने आपको। और खंड जो बी रहेगा, खंड ब, इसके अंदर 8 आपको वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए और इसके अंदर भी आपको उप प्रश्न भी दिए गए हैं इनमें, और इसमें विकल्प भी आपके शामिल है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखते हुए आपको जो है क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के आंसर दीजिए। हम आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपका अपठित गद्यांश से स्टार्ट होता है। अपठित गद्यांश आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इससे आपको पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाना है, क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा। और हिंदी में मैं पास होने की ट्रिक क्या बताऊं, सभी बच्चे पास हो जाएंगे। बस आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है और इन्हीं में अगर आप पास हो जाएंगे, जो सेक्शन ए है इसी में पास हो जाएंगे। ठीक है, तो पास फेल होने की तो इसमें आपको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी सभी बच्चों को आती भी होगी और लिख भी पाएंगे। बाकी आपको जैसे निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित प्रश्नों जो विकल्प है उसका चयन करना है। सुचारित्र क्या होता है, सुचारित्र क्या होता है, उसका मतलब पूछा गया है। तो आगे देखेंगे पैसेज में इसका आंसर हमें क्या मिलता है। जो सुचारित्र जो है उसके बारे में बता रखा है कि प्रथम संस्कार और द्वितीय सत्संगति, सुसंस्कार भी पूर्व जीवन की सत्संगति व सत्कर्मों की अर्जित संपत्ति है यहाँ पे। और एक बार हम ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको इसमें आंसर ना मिले। ठीक है, मतलब ऐसे शब्द यूज होते हैं जिसकी मीनिंग आपको भी ना पता हो। तो यहाँ पे ऑप्शन सच्चा चरित्र, अच्छा चरित्र, मिथ्या चरित्र या बुरा चरित्र। सुच्चा जो है रित्र का क्या तात्पर्य है यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है इसमें अगर मिलता है आपको, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको जो है ढूंढ के दिखाने वाला हूँ। अब हिंदी में तो आपको पता होगा कि आप इजीली ढूंढ पाएंगे। ठीक है, इंग्लिश में तो आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, जो आपका पेपर चला गया। लेकिन हिंदी में आपको, मेरे को ऐसा लगता है कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको आंसर नहीं भी मिले तो आप समझ सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, 2 स्तंभ बोले गए इसके, क्या क्या यहाँ पे बता दिया है। जैसा कि इसका हम जो है इसकी मीनिंग ढूंढने वाले कि सुच्चा ऋत्विक का क्या होता है। अ, मेरे को ऐसा लग रहा है इसका जो है, अगर आप देखेंगे इसमें तो पूरा जो गद्य आपका दिया हुआ है ये, ठीक है, गद्यांश, इसके अंदर आप देखेंगे अच्छे कार्यों के बारे में बात हो रही है। सुच्चा ऋत्विक का मतलब होता है सच्चा चरित्र। ठीक है, पहले का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आप इसे दोबारा से सही से आप समझे और पढ़े तो आपको यह आंसर मिल जाएगा। आगे आएंगे, गद्यांश के अनुसार समाज की शोभा और शक्ति कौन होता है, तो बलवान व्यक्ति, जो है समर्थवान व्यक्ति, धनवान व्यक्ति या चरित्रवान व्यक्ति। तो समाज के अनुसार पूछा गया है कि जो है शोभा और शक्ति को जो है किसके पास होता है, गद्यांश के अनुसार समाज की शोभा और शक्ति। तो इसमें देखते हैं हम, समाज की जो है पूछा गया है जो शोभा और शक्ति कौन होता है। ठीक है, तो चरित्रवान व्यक्ति समाज की शोभा है और शक्ति है। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका राइट आंसर मिल गया है। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा चरित्रवान व्यक्ति। ऑप्शन जो घ है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पूर्व जीवन की सत्संगति व सत्कर्मों की अर्जित संपत्ति किसे कहा जाता है। पूर्व पूरे जीवन की जो सत्संगति है और सत्कर्म है वो किसे कहा जाता है, सुचरित्र को, सुसंस्कार को, सुबुद्धि को या सौभाग्य को। देखते हैं इसके अंदर पूरे जीवन की सत्संगति और सत्कर्म के बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें ढूंढते हैं इसमें हम।
तो यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर हमें जो है कहाँ मिलता है। अ, एक बार हम ऑप्शन को भी देख लेते हैं, उससे भी हमें आसान हो जाता है मिलना। देखिए मैंने आंसर आपको पहले बता रखे, ठीक है? आंसर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे सब जगह बोल्ड हो रखे होंगे, लेकिन मेरा काम है कि आपको बताना कि वहां पे ढूंढ के कि राइट आंसर क्या निकल कर आएगा, ठीक है? तो पूरे जीवन की सत्संगति व सत्कर्मों की अर्जित संपत्ति किसे कहा जाता है? तो एक बार हम देखते हैं जाके यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा हमें इसका आंसर। पूरे जीवन की जो सत्संगति के बारे में पूछा गया है, एक बार देखते हैं इसमें कहाँ मिलता है। यहाँ पे देखेंगे यार, पहले ही आपको राइट आंसर मिला हुआ है, हम नीचे ढूंढ रहे। सुसंस्कार भी जो है पूर्व जीवन की सत्संगति व सत्कर्मों की अर्जित संपत्ति है। तो राइट आंसर जो सुसंस्कार जो है आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन जो ख है वो राइट आंसर आपको मिल जाएगा। ऐसे आगे देखे, कुथातु की कठोरता और कालिक किसके स्पर्श मात्र से जो कोमलता और कमनीयता में बदल जाती है? कुखातु की कठोरता और कालिक किसके स्पर्श मात्र से, ठीक है, कोमलता और कमनीयता में बदल जाती है। एक बार हम देखते हैं इसका राइट आंसर हमें जो है कहाँ मिलता है, ठीक है? अब देखिए पैसेज में तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा, आप शब्द को देखिए और उससे रिलेटेड आपको कहाँ पे मिलता है, फिर उसको पढ़िए क्या राइट आंसर निकल कर आता है वो, ठीक है? तो हम एक बार देखते हैं इसमें राइट आंसर हमें कहाँ मिलता है। यहाँ पे देखेंगे जिस प्रकार जो है कुखातु लिखा हुआ है कि कठोरता और कालिक पारस के स्पर्श मात्र से जो है कोमलता और कमनीयता में बदल जाती है। तो पारस के स्पर्श मात्र से, तो राइट आंसर आपका निकल कर जो आ जाएगा ऑप्शन घ वाला जो है राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है? ऑप्शन घ राइट हो जाएगा आपका। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चरित्र का निर्माण किसके द्वारा संभव है? चरित्र का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा संभव होता है? तो हम देखते हैं इसमें जाके राइट आंसर कहाँ पे हमें मिलता है। चरित्र का निर्माण जो है किसके द्वारा होता है, हम देखते हैं एक बार। सुचरित्र का निर्माण होता है, हाँ, मनुष्य के अच्छे कार्यों में प्रेरित करते हैं। एक बार क्वेश्चन को हम दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, चरित्र का निर्माण किसके द्वारा संभव होता है, ठीक है? तो एक बार चलते हैं दोबारा से, हम चरित्र के निर्माण की बात हो रही है। चरित्र का निर्माण व्यक्ति के अपने बलबूते पर निर्भर है। अपने बलबूते का मतलब खुद के ऊपर। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं हम, यहाँ पे जो है क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन स्वयं के द्वारा जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन जो ख है, चरित्र का निर्माण जो है खुद के द्वारा ही संभव होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां हो जाएगा। क्वेश्चन 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख गद्यांश में नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का हमने देखा, इसमें विदुर का, प्रेमचंद का और रविंद्रनाथ ठाकुर का। तो हम एक बार देखते हैं किसका उल्लेख इनमें नहीं है। तो व्यक्तियों के नाम है इसमें, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम है तो ये तो नहीं होगा। महाकवि टैगोर के का भी नाम दिया हुआ है इसमें, तो ये भी नहीं हो सकता। बाकी हमारे कितने बच गए ऑप्शन, ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। दो का तो इसमें बात हमने देख लिया, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी और रविंद्रनाथ ठाकुर, तो इनका तो नहीं हो सकता। अब विदुर और प्रेमचंद्र बचे हुए, तो विदुर देखते हैं इनका और प्रेमचंद्र के बारे में दिया हुआ है क्या, ठीक है? तो ऊपर से देखते हैं हम विदुर के बारे में बताया हुआ है क्या। विदुर, इसका राइट आंसर वैसे प्रेमचंद्र लिखा हुआ है, ठीक है? बाकी यहाँ पे आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, विदुर के बारे में भी बताया होगा। मेरे को वीडियो बनाना होता है इसलिए मेरे को थोड़ी जल्दी करनी पड़ती है, ठीक है? तो इसीलिए मैं कभी-कभी आंसर जो है जल्दीबाजी में, मतलब ऐसा होता है कि आंसर जल्दी ढूंढना पड़ता है तो मेरे को आगे ही बढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये आंसर आपको भी दिख रहा होगा कहाँ पर है, ठीक है? विदुर के बारे में भी लिखा होगा इसके अंदर, जैसे ये रहा, विदुर जी के बारे में लिखा हुआ है। तो थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, मैं इंग्लिश का पेपर भी ऐसे ही करवाता हूँ कि आपको आंसर पहले मुझे नहीं पता होते, ठीक है? जैसे हिंदी में तो मुझे फिर भी मैंने निशान लगा रखे कि आंसर ये होगा, लेकिन मैंने इसे खोजा नहीं है, ठीक है? मतलब आंसर मैंने ही पहले ही इसको जो है सेट कर लिया था।
लेकिन मैं यहाँ ढूंढ के दिखाता हूँ और मुझे नहीं पता कि वो आंसर कौन से लाइन में कहाँ पे मिलेगा। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका जो है प्रेमचंद्र के बारे में जो है नहीं है इसके बारे में। अगर ये 3 नाम दिख गए आपको तो लास्ट सोच लेना कि आपका इसके बारे में नहीं दिया गया गद्यांश में। अनेकानेक जातियों और समाजों समुदायों से मिलकर किसका निर्माण होता है? परिवार का, समाज का, कुल का या राष्ट्र का? अनेकानेक जाति और समाज से किसका निर्माण होता है मिलकर? तो एक बार हम देखते हैं इसके अंदर हमें आंसर मिलता है कि नहीं। यहाँ देखेंगे अनेक परिवारों से कुल, अनेक कुलों से जातियां और समाज समुदायों से मिलकर ही राष्ट्र बनता है। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका जो है वो राष्ट्र आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन घ जो है राष्ट्र जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। चरित्र से ही जीवन की सार्थकता, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? मतलब चरित्र से क्या है जीवन की सार्थकता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो क्योंकि सुचारित्र से समाज में जो है सम्मान मिलता है, क्योंकि सुचारित्र से एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। उपयुक्त दोनों कथन सही है, उपयुक्त दोनों कथन गलत है। तो चरित्र से ही जीवन की सार्थकता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो हम देखते हैं इसके अंदर हमें आंसर मिलता है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे सुचारित्र के 2 स्तंभ दिए हुए हैं, सशक्त स्तंभ, और इसके बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है जैसे परिणामतः सुचरित्र का निर्माण होता है, और आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने जो है लिखा है, महाकवि टैगोर के पास बैठने मात्र का प्रतीत है, मानो इसके भीतर देवता। वस्तुत्व चित्र से ही जीवन की सार्थकता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो है यहाँ पे बताया गया है, चरित्रवान व्यक्ति ही समाज का शोभा है, सुचारित्र से ही व्यक्ति नहीं समाज भी जो है सुवासित होता है। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे, ये आप पूरा का पूरा पढ़ेंगे तो इसके बारे में बताया गया है। राइट आंसर हम देखें इसमें तो बताया गया क्योंकि सुचारित्र से ही समाज में सम्मान मिलता है, ये हमने देखा आपको ऊपर की गद्यांश में। क्योंकि जो सुचारित्र से है एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है, तो ये भी हमने देखा। तो दोनों ही क्या है, लेखक उपयुक्त दोनों कथन जो है वो सही है, क और ख, यानी ऑप्शन घ निकल कर आपका आ जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, पूरे राष्ट्र के चरित्र पर संकट कब उत्पन्न हो जाता है? पूरे राष्ट्र पर जब जो संकट है वो कब किस स्थिति में जो उत्पन्न होता है आपको बताना है। तो हम देखते हैं इसमें राइट आंसर हमें कहाँ मिलता है। पूरे राष्ट्र की बात हो रही है क्योंकि पूरे राष्ट्र का एक घटक है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है चरित्र होने से पूरे राष्ट्र का जो है चरित्र संकट उत्पत्ति, यहाँ व्यक्ति विशेष के स्थिर चरित्र होने से, ठीक है, स्थिर चरित्र की बात हो रही है, उसके होने से जो क्या है पूरे राष्ट्र पर जो है संकट उत्पन्न जो है वो हो जाता है। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा इसका आपका ऑप्शन जो घ है। यहाँ पे देखेंगे जब व्यक्ति कार्य में स्थिर होता है, राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन घ जो है वो हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां, अनुवांशिक परंपरा, परिवेश और परिस्थिति व्यक्ति को क्या देते हैं? तो ये अनुवांशिक परंपरा हो गया, परिवेश और परिस्थिति व्यक्ति को क्या देते हैं, देखते हैं एक बार इसका आंसर हमें कहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे ढूंढते हैं एक बार, यहाँ पे देखेंगे राइट आंसर यही लिखा हुआ है, अनुवांशिक परंपरा, परिवेश और परिस्थिति उसे केवल प्रेरणा दे सकते हैं। तो प्रेरणा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका। तो ये आपका जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 के 10 आपको करने हैं इसमें। तो राइट आंसर आपका प्रेरणा ऑप्शन जो ख है वो राइट हो जाएगा। तो हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, ये आपका गद्यांश वाला आएगा, इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें आपके 10 में से 10 नंबर आने चाहिए। इस सब के आंसर जो है लगभग आपको जो है वो मिल जाएंगे गद्यांश में। आगे हम आएंगे, आगे जो दूसरा क्वेश्चन है वो अपठित पद्यांश वाला है। इसमें प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी, और मैं भी जब 11th में था तो मेरे को भी इसमें प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, क्योंकि कुछ इस कविता वाली लाइन हो जाती है तो उसमें दिक्कत होती है, जो शब्द है वो समझ नहीं आ पाते। यहाँ पे बोला गया पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके जो पूछे गए क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पद्यांश जो है लिखा हुआ है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, आपको भी क्वेश्चन की तरफ ही आना है। निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्पों का चयन करना है। पहला क्वेश्चन है आपका, काव्यांश में मगन कौन है? ठीक है, तो हम देखते हैं काव्यांश में मगन कौन है। चिड़िया तू जो मगन, ठीक है, पहला ही आपका जो शब्द मिल गया है, चिड़िया जो है वो मगन है। राइट आंसर आपका पहले का आंसर जो है वो क हो जाएगा। फैला लो पंख जड़ा उड़ तो सही, ये किसने कहा? ठीक है, फैला लो पंख जड़ा उड़ तो सही। तो हम देखते हैं, फैला लो पंख जरा उड़ तो सही, बोली पवन, पवन ने बोला। तो राइट आंसर हम देखते हैं इसके अंदर जो है पवन का मतलब हवा ही होता है, हवा ने। ठीक है,
घ जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, हवा ने ये बोला। खेतों में कौन झूम रहा है, अगला क्वेश्चन जो है आपका, हम देखते हैं इसमें कहाँ मिलता है। खेतों की बात हुई है तो खेतों में कौन झूम रहा है, खेतों में झूम रही है धान की बाल दिखे, ठीक है। जंगल ताल दिखे, खेतों में झूम रही है धान की बाल दिखे, ठीक है। तो एक बार देखते हैं हम, जो धान होता है आपने देखा होगा, तो धान के बाल जो है वो झूमते रहते हैं। ये आपका धान के बाल राइट आंसर ऑप्शन ख निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। पूछा गया है घर जैसी घुटन कहाँ नहीं है, ठीक है। घर जैसी जो घुटन है वो कहाँ नहीं है, तो हम देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे, इसमें देखते हैं कि राइट आंसर कहाँ पे मिलता है हमें, ठीक है। तो घर जैसे खुलकर घूम, यहाँ यहाँ घर की घुटन नहीं चिड़िया तू जो मगन, ठीक है। तो आपको इसमें ऑप्शन से पता चलेगा कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। चिड़िया के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे घोंसलों में जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन जो ग है वो सही हो जाएगा। चिड़िया गैल गली क्यों भूल जाती है, चिड़िया जो है वो गैल गली क्यों भूल जाती है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम देखते हैं एक बार, और इसमें जो आपका पद्यांश दिया हुआ है इसके अंदर चिड़िया जो है गैल गली क्यों भूल जाती है, ठीक है। यहाँ देखेंगे, राह राह जुड़ी पहली बार उड़ी भूल गई गैल गली, पहली बार उड़ी इसीलिए भूल गई क्या है, गैल गली, यानी वो रास्ता भटक गई, एक तरह से ये कहेंगे आप। तो पहली बार उड़ी इसलिए ऑप्शन का जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चिड़िया के घोंसलों से निकल पाने का क्या कारण है, तो हवा के साथ उसकी पहचान, विवाह और घोंसले का निर्माण, हौसला और उड़ने की कामना, या इनमें से कोई नहीं। तो चिड़िया के घोंसले से निकल पाने का क्या रीजन है, एक बार हम इसमें चलते हैं और देखते हैं चिड़िया जो है वो घोंसले से निकल पाती है, क्या इसका रीजन है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं हमें मिलता है कि नहीं। जाने किस और मुड़ी मुड़ गई, जाने किधर गई, जिधर देखा उधर, देखा वहां खोल नयन, सुमन सुमन खिलता चमन, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका शायद वो आंसर का पूरा आपको करेक्ट नहीं मिलेगा, आपको शायद समझना पड़ेगा, ठीक है। हौसलों से आप देखिए, अब जब हौसलों से घोंसलों से निकल चल पड़ी, चल बड़ी दूर, ठीक है। तो हौसलों से, यानी यहाँ पे हम देखिए ऑप्शन में जो राइट आंसर क्या निकलता है। कभी चिड़िया को जो क्वेश्चन पूछा गया था, चिड़िया के घोंसले निकल पाने के क्या कारण है, हवा के उसके साथ पहचान, विवाह और घोंसले का निर्माण, हौसला और उड़ने की कामना। तो राइट आंसर जो है ग निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। हम आते हैं 7th पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका पूछा गया है, कवि चिड़िया को आंख खोलकर क्या देखने के लिए कहता है, ठीक है। तो हम देखते हैं ऊपर जाके, कवि जो है चिड़िया को आंख खोलकर देखने के लिए क्या कहता है। इसके अंदर हम देखते हैं, यहाँ पे देखा वहां खोल नयन, सुमन सुमन खिलता चमन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या निकल कर आता है, फूलों से भरी फुलवारी, ठीक है। ये पर्यायवाची शब्द में थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, सुमन ऐसी चीजें बात हुई है तो फूलों के लिए हुई है, तो ऑप्शन का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, गैल गली में जो है कौन सा अलंकार है, तो वो अनुप्रास है, ठीक है। ऑप्शन ग जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन 8 हो जाएगा पूरा। और इसके जो आपने ये पद्यांश देखा, इसके अंदर आपको जो है अथवा देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, दूसरे क्वेश्चन में आपको अथवा देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अथवा दे रखा है, और इससे आप पढ़े ना, डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस पे आना है। हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, और यहाँ से आपका बोला गया है, निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्पों का चयन करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ मातृभू से क्या तात्पर्य है, ठीक है। मातृभूमि से, मातृभू से मतलब क्या होता है, मातृभूमि, राइट आंसर ग ही आ जाएगा। मैं आपको जाके भी दिखा देता हूँ मातृभू, यहाँ पे जो है बता नहीं रखा होगा आपको शायद मातृभू के बारे में, लेकिन मातृभू का मतलब होता है मातृभूमि, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, मातृभू का मस्तक जो है वो किसके समान है, इसका हम आंसर ढूंढते हैं इसमें। मातृ जो भू है उसका मस्तक के बारे में बात हुई, किसके समान है। यहाँ पे देखते हैं मिलता है क्या हमें, हिमगिरी सा उन्नत तव मस्तक, ठीक है। हिमगिरी सा उन्नत, तो हिमगिरी की बात हो रही, हिमगिरी सा है। तो राइट आंसर हम ऑप्शन में देखते हैं हिमगिरी के समान। यहाँ पे ऑप्शन जो ग देखेंगे वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये दूसरा हो जाएगा आपका। तीसरे क्वेश्चन पे आते, संस्कृति शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। तो ये जो है संसार है, संस्कृति जो है इसका मतलब होता है संसार। ऑप्शन ग राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आए, मातृभू सुख संपत्ति धन धाम को किस प्रकार प्रदान कर रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम इसका हमें राइट आंसर मिलता है क्या इसके अंदर,
यहाँ पे हम देखते हैं, एक बार दोबारा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। मातृभूत सुख संपत्ति धन धाम को किस प्रकार प्रदान कर रही है? सुख संपत्ति और धन धाम की बात हो रही है यहाँ पे। तो सुख संपत्ति और धन धाम की बात हो रही है। मुक्त हस्त तू बांट रही है, ठीक है, मुक्त हस्त तू बांट रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? मुक्त हस्त का मतलब होता है बंद हाथों से, ठीक है। तो ऑप्शन का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे हम देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, हिमगिरी सा उन्नत तव मस्तक पंक्ति में जो है कौन सा अलंकार बोला गया है? तो आपको बताना है मुझे इसका आंसर कमेंट करके कि इसका आंसर क्या निकल कर आएगा, ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आएंगे। कुछ क्वेश्चंस, मैं एक ही क्वेश्चन अभी तक मैंने आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा है, कमेंट में बताइए इसका क्या जो आंसर है वो निकल कर आएगा। 6 की तरफ आते हैं, मातृभू का संयम क्या है, ठीक है। तो मातृभू का संयम क्या है एक बार हम देखते हैं इसके अंदर, अब जो मिलता है हमें राइट आंसर की नहीं। मातृभू के बारे में पूछा गया, उसका संयम क्या है, ठीक है। मातृभू सशत प्रणाम, प्रेम दया का इष्ट लिए तू, सत्य अहिंसा तेरा संयम, ठीक है। सत्य अहिंसा की बात हुई, सत्य अहिंसा तेरा संयम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्य और अहिंसा। ऑप्शन में देखना है आपको, सत्य और अहिंसा है तो है ऑप्शन का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। उद्दाम का क्या अर्थ होता है? तो स्वतंत्र होता है, ऑप्शन का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अर्थ वाले क्वेश्चन तो आपको खुद ही समझने पड़ेंगे क्या होगा। बाकी एक बार हम देखते हैं इसके अंदर आपका जो है उद्दाम के बारे में मिलता है कि नहीं मिलता। अर्थ वाले जो क्वेश्चन है आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसे मुक्त सबल उद्दाम मातृभूत सशक्त बार प्रणाम, तो यहाँ पे आपको अर्थ तो नहीं मिलेंगे, अर्थ आपको ही बताना पड़ेगा स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ आते हैं, चिर नवीन तू जरा मरण से पंक्ति का क्या मतलब है? तो राइट आंसर है मातृभू का जीवन, यानी मातृभूमि का जीवन और मृत्यु से चक्र, मृत्यु के जो चक्र है उससे मुक्त होना, ये है इसका आंसर, ठीक है। तो ये आपका आठवां क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का हमने टोटल 8 जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे गए थे एमसीक्यू में, ये हमने डिस्कस किए हैं। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चंस की तरफ। आगे जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका अभिव्यक्ति और माध्यम वाले क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। इसमें बोला गया निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्पों का चयन करना है। तो टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि किसके माध्यम है? तो यह है संचार के, जनसंचार के, संचार और जनसंचार दोनों। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ग, संचार और जनसंचार के दोनों के माध्यम है ये जो आपके लिखे हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्राप्त संदेश का कूट वाचन कौन करता है? तो कूट वाचन कौन करता है? प्राप्त करता, ऑप्शन जो का है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर जो निगरानी रखी जाती है वो किसके द्वारा? जनसंचार के द्वारा, ठीक है। निगरानी रखने का कार्य कौन करता है? जनसंचार, ऑप्शन का राइट हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, सबसे बेहतर संचार करने की क्षमता और कुशलता है पक्षियों की, मनुष्य की, पशुओं की, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा मनुष्य की, ठीक है। मनुष्य जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। पहले के समय जो है पक्षियों की आप कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन आज जैसे मनुष्य जो है जो संचार में जो इतना होते जा रहा है डेवलप, तो इसमें अब मनुष्य जो है आगे बढ़ गया है, ठीक है। तो सबसे बेहतर किसकी है? मनुष्य की है। क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ आएंगे हम, टेलीविजन पर देखे गए क्रिकेट मैच को क्या कहते हैं? तो सीधा प्रसारण, ठीक है, क्योंकि वो लाइव चल रहा होता है, जो भी लाइव चल रहा हो उसे सीधा प्रसारण कहेंगे। तो ऑप्शन जो आपका क है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका अभिव्यक्ति और माध्यम वाले जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, हम आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये जो पूछा गया है काव्यांश, ये आपका पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 से पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन। और इसमें जैसे बालम आओ हमारे गहरे, ठीक है, ये वाला आपका जो है पंक्तियां दी हुई है, आपने ये चैप्टर पढ़ा भी होगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। यहाँ पे बोला गया निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्पों का चयन कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, प्रस्तुत गव्यांश में बालम शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो वो परमात्मा के लिए हुआ है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर, ठीक है। ऑप्शन ख हो जाएगा, सब किसे नारी कहते हैं, ठीक है। तो आप इसके अंदर भी जाके देख सकते हो, अगर मिले आपको तो आंसर ठीक है, आप लिख सकते हो। बाकी आपको ये चैप्टर आना चाहिए तो आप आंसर सही लिख पाओगे, ठीक है। बालम बालम आओ हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया देहरे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लागत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह स्नेह रे, अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बन धेरे न धीरे रे, कामिन को बालम प्यारा, ठीक है, जिससे बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे, है कोई ऐसा पर उपकारी, पिवासो
कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए जाए रे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से पंक्तियां दी हुई है। सब जो है नारी, सब किसे नारी कहते हैं, तो यहाँ पे जैसे नारी किसे कहा जा रहा है सबके द्वारा, तो वो कहा जा रहा है कवि को। ठीक है, ऑप्शन जो ख है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो लिखने वाले हैं उनको कहा जा रहा है। गेह शब्द का क्या अर्थ होता है, तो गेह का मतलब होता है घर। ठीक है, ऑप्शन जो ग है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। मैंने जैसा बताया, जो अर्थ पूछे जाएंगे उसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, इसका आंसर आपको बहुत मुश्किल है मिल पाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, गेह का मतलब घर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कबीर को लाज क्यों लग रही है, क्यों लग रही है, क्योंकि जो है लोगों द्वारा उन्हें नारी कहने के कारण जो है लग रहा है। ऑप्शन जो ख है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ देखिए, अन्न न भावे नींद न आवे, यह स्थिति कबीर दास जी की क्यों हुई, क्योंकि परमात्मा के प्रति अन्य प्रेम के कारण, उनको जो है जो परमात्मा है उनके अनंत प्रेम जो है उनके कारण जो होता है। ऑप्शन ग निकल कर राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। कबीर की भाषा क्या है, तो उनकी भाषा सदुक्कड़ी है। ऑप्शन का जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका जो है क्वेश्चन 4। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया हो। ये आपका काव्यांश था, जो अंतरा भाग 1 है आपकी पुस्तक, उससे पूछा जाएगा। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट है आपका, ये आपका गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश थोड़ा आपके लिए इजी हो जाता है। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे डायरेक्ट। यहाँ पे बोला गया है, निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्पों का चयन करना है। तो उपयुक्त गद्यांश में लड़कों को जो है किस बात की जल्दी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है, किसी ने रोजा रखा है वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोज बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। ठीक है, रोजे जो होंगे वो बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था गद्यांश जो है उसमें लड़के को किस बात की जल्दी है, तो ईदगाह जाने की खुशी है, तो उनमें इनकी जो है बहुत जल्दी है इनको। ठीक है, लड़कों को किस बात की जल्दी है, तो ईदगाह जाने की। ऑप्शन जो ख है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ईद के अवसर पर सबसे अधिक प्रश्न कौन है। ठीक है, तो सबसे प्रसन्न कौन है, यहाँ पे लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। ठीक है, यहाँ पे हमें पहले ही जो लाइन में लिखा हुआ है, तो ईद के अवसर पर सबसे अधिक प्रसन्न कौन है, वो है बच्चे। मेरे को राइट आंसर बच्चे ही लग रहा है, ऑप्शन का। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन का राइट आंसर लग रहा है। आपको एक बार बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या निकल कर आएगा, क्योंकि मैं शायद बड़े बूढ़े को जो है टिक कर दिया है। इसमें देखे हम, तो सबसे जो खुशी लग रहे हैं वो बच्चे लग रहे हैं, ना कि जो है बड़े बूढ़ों। ठीक है, तो हम ऑप्शन जो ख है मुझे राइट आंसर लग रहा है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आएंगे, गृहस्थी की चिंताओं का क्या आशय। गृहस्थी मतलब क्या होता है, घर की जो चिंता है, घर चलाने की चिंता। ऑप्शन ख निकल कर आ जाएगा राइट आंसर, इसकी चिंता की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लोग बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े क्यों जा रहे हैं। अब देखेंगे हम जो नाम दे रखा है बदहवास चौधरी कायम अली, इनके घर क्यों जा रहे हैं, तो हम इसके अंदर देखते हैं मिलता है क्या हमें। वह क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे, उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल दे तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए, उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। ठीक है, मतलब शायद कुबेर का धन मतलब पैसे भरे हुए उनके जेब में, तो उधार मांगने के लिए जा रहे हैं। राइट आंसर जो है खा निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन जो खा है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, चौधरी आज आंखें बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। पंक्ति का क्या आशय है, मतलब अगर उन्होंने उधार नहीं दिया तो इनका जो खुशी है वो मातम में बदल जाएगा। राइट आंसर ये आपका ऑप्शन ख निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5वां। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आएंगे, आंखें बदलने का क्या अर्थ है। आंखें बदलने का मतलब है कि उन्होंने क्या है कि पहले वो मतलब जो दया थी उनकी अब वो ना हो। ठीक है, मतलब बदल जाए, पहले जैसा कृपा भाव ना रखना, ये हो सकता है राइट आंसर। ऑप्शन जो ग है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन 5वां डिस्कस किया। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया हो। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पूछा जाएगा पूरक पाठ्य पुस्तक जो आपका है अंतराल भाग 1 से ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन बोला गया है छठा, निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्पों का चयन करें। हुसैन की कहानी अपनी जवानी पाठ किसके जीवन से संबंधित है, तो आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, मकबूल फिदा हुसैन जो गा है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। पिता हुसैन के पिता का कैसा व्यवहार था, तो वो सरल था। राइट आंसर सरल आ जाएगा, ऑप्शन ख जो है वो सही हो जाएगा। कला के प्रति लोगों का पहले नजरिया क्या था,
तो जो है यहाँ पे कला का सम्मान पूर्वक देखा जाता था कला को। कला केवल बड़े राजा महाराजाओं के महलों तक सीमित थी। कला सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम था। उपरोक्त सभी, तो घ राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। कला के प्रति पहले लोगों का नजरिया, ये सभी चीज जो है राइट हो जाएगी। फोर्थ की तरफ आए, निम्नलिखित में से किसका चित्र हुसैन ने नहीं बनाया था? दाढ़ी वाले पठान का बनाया था, बकरी के बच्चे का भी बनाया था, घूंघट की औरत भी बनाया था, नक्काशीदार सुराही का जो इन्होंने नहीं बनाया था। तो ऑप्शन फ राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ आएंगे हम। क्वेश्चन नंबर इसी का 5वां है। हुसैन ने किन किन अवसरों पर अपनी जन्मजात कला का परिचय दिया? ब्लैक बोर्ड पर अपनी चिड़िया को हूबहू अपनी स्लेट पर उतारकर, गांधी जयंती के अवसर पर ब्लैक बोर्ड पर गांधी जी का पोर्ट्रेट बनाकर। तो राइट आंसर ख निकल कर आ जाएगा। गांधी जयंती के अवसर पर जो है ब्लैक बोर्ड पर गांधी जी का पोर्ट्रेट बनाकर जो है इन्होंने किया। तो ये हो जाएगा आपका सेक्शन ए। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया हो। और ये आपका खंड का जो है यहीं पे हम रहने देते हैं, जो खंड इसे आप ए कहेंगे, ठीक है, या सेक्शन ए आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ तक हम इसे रहने देते हैं। यहाँ तक हमने डिस्कस किया। एक तो आपका गद्यांश पद्यांश हो गया, आपकी बुक से भी गद्यांश और पद्यांश दोनों ही हमने डिस्कस किए। इसके अंदर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आए होंगे। ये था आज का वीडियो और पार्ट 2 में इसका जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। और आप वीडियो को लाइक जरूर कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों में। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।